यूनियन कैबिनेट ने एक और सेमीकंडक्टर यूनिट को अप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद भारत में टोटल 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हो जाएंगी। और सेमीकंडक्टर यूनिट्स को क्यों इतना बढ़ावा दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये जो नई सेमीकंडक्टर यूनिट है ये किसकी है और इसमें कितना बजट लग रहा है, सब कुछ डिटेल में हम समझते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करें अगर हम, तो अभी ये बहुत हाल फिलहाल की न्यूज़ है, 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है कि यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर करी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उन्होंने ये जो केएनएस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड का प्रपोजल था उसको अप्रूव कर दिया है कि ये सेमीकंडक्टर यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे सानंद, गुजरात में। ध्यान से समझिएगा कि जब कोई इस तरह की यूनिट प्रस्तावित होती है या अप्रूव होती है तो उसकी जगह आप ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे और किस राज्य में हो रही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसके बजट की बात करें कि कितना इन्वेस्टमेंट टोटल लगेगा इसमें, तो 3300 करोड़ रुपए, एग्जैक्टली 3307 करोड़ रुपए लगेंगे। और इस यूनिट की जो कैपेसिटी होगी वो 60 लाख चिप्स पर डे की है। 60 लाख चिप्स पर डे यहाँ पे निकलेंगे। और आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर चिप्स क्यों यूज़ किए जाते हैं और आज के समय में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि आज के समय में चाहे एक कोई टू व्हीलर हो या फिर कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर की मशीन हो, सब जगह, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, आपके पास माइक्रोवेव है, आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, आपकी जो व्हीकल्स हैं, सब जगह इस तरह की सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। और आने वाले समय में इंडिया को अगर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये जो चिप्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, इसमें इसका इस्तेमाल ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सब जगह पे होने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, सब जगह आप कंप्यूटर चिप्स या सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रयोग किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 2021 और 22 के आसपास सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी। अब भारत में तो कोई यूनिट थी नहीं, जो आ रही थी चिप्स बाहर से, ज़्यादातर चाइना, ताइवान, वहाँ से। तो शॉर्टेज होने की वजह से कई सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे जो मोबाइल फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पे जो गाड़ियाँ, उनका प्रोडक्शन धीमा हो गया था, क्योंकि सब कुछ चिप बेस ही है। कई जगह पे आपको ऐसा देखने को मिल रहा था कि जहाँ पे 2 चाबियाँ मिल रही थी, एक ही चाबी दी जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें भी इसका प्रयोग होता है, तो शॉर्टेज की वजह से ऐसा हो रहा था। तो इस वजह से शॉर्टेज इंडिया के लिहाज से ना हो, इस तरह के मूव किए जा रहे हैं। आने वाला समय तो एआई का है, जो कि पूरा कह सकते हैं इंडस्ट्री को बदलने ही वाला है। अगर हम बात करें इसमें जो 3307 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये कैसे स्प्लिट होगा, तो इसमें 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मतलब लगभग ये बनेगा आपका 1600 समथिंग करोड़ रुपीज़। और उसके बाद 50% देने के बाद गुजरात गवर्नमेंट, जहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है प्लांट, वो देगी इसका 20%। तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% स्टेट गवर्नमेंट मतलब गुजरात की गवर्नमेंट, और जो बाकी का बचा 30% है, मतलब 991 करोड़ के आसपास, वो कौन देगी? वो केएनएस जो कंपनी है जो इस्टेब्लिश कर रही है, वो दिया जाएगा। और उसने इसकी फंडिंग पहले ही ले ली है, मतलब उसके पास पैसा प्राप्त हो चुका है। और ये जो केएनएस सेमीकॉन है, ये बाहर की कंपनी नहीं है, इंडिया की ही कंपनी है। और ये केएनएस टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है, जिसका हेडक्वार्टर मैसूरू, कर्नाटका में है। तो मतलब ये बाहर की कंपनी नहीं, जैसे जो पहली कंपनी जिसको अप्रूवल दिया गया था तो बाहर की कंपनी थी, उसके बाद से जो आ रही हैं कंपनियां वो इंडिया की कंपनीज़ हैं। तो ये अच्छी भी बात है भारत के लिहाज से। और यहाँ पे अगर हम इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके बारे में चर्चा करें, जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, 76,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में। और इसमें जो बताया जा रहा है कि इसकी जो कह सकते हैं रियल जर्नी है वो बिगिन हुई जब पहली सेमीकंडक्टर यूनिट को अप्रूवल मिला यूनियन कैबिनेट से, जो कि सानंद, गुजरात में इस्टेब्लिश हुई, ये जून 2023 में। तो पहली बार पहली जो सेमीकंडक्टर यूनिट थी वो जून 2023 में उसको अप्रूवल मिला था। तो ये जो 2023 में अप्रूवल लिया था, ये लिया था अमेरिका की जो मेमोरी चिप जाइंट है माइक्रॉन, इसने। ये भी सानंद, गुजरात में अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करे और ये अगले साल के अंत तक से यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है, अगर सब कुछ चलता रहा। उसके बाद इसी साल फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर यूनिट्स को अप्रूवल मिला, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 यूनिट्स हैं, जो कि एक है धोलेरा, गुजरात में, दूसरी है मोरीगांव, आसाम में। टाटा की 2 यूनिट्स हैं, एक धोलेरा गुजरात और दूसरी आसाम में है।
उसके बाद सीजी पावर को भी यहाँ पे दिया गया इसी तरह का अप्रूवल सेमीकंडक्टर यूनिट का। वो सीजी पावर की भी जो यूनिट है वो सानंद गुजरात में ही है। तो अगर सानंद गुजरात में देखा जाए तो पहली माइक्रोन की, उसके बाद सीजी पावर की, और ये तीसरी जो कि होने वाली है केएनएस की, ये भी सानंद गुजरात में ही है। ये जो टोटल 4 यूनिट्स हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपीस का है। और ये बताया जा रहा है कि जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी होगी इन सारी यूनिट्स की, मतलब ये जो अभी जो अप्रूवल मिला इसको मिला करके, होगी 7 करोड़ चिप्स पर डे की। तो इतनी चिप्स पर डे प्रोड्यूस की जाएंगी इन 5 यूनिट्स के द्वारा। तो बहुत अच्छी बात है, भारत के लिहाज से बहुत अच्छी खबर ये होने वाली है, क्योंकि अगर ये यूनिट्स लगेंगी तो इस सेक्टर में ना अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा ग्रो होंगी और आने वाले समय में हो सकता है और अप्रूवल्स मिले। अब इसका बेनिफिट क्या है स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनने का? मतलब सबसे पहला तो बेनिफिट इसका यही है कि हम जो अपनी डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे वो कम करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं ऐसा नहीं कि बहुत कम ही जगह यूज हो रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंस इसमें ला भी लिया तो क्या होगा, ये हर जगह यूज हो रहे हैं। तो इस वजह से अगर इससे हम डिपेंडेंस जो अपनी ख़त्म कर सकें और इंडिपेंडेंट बन सकें इस इंडस्ट्री में, तो भारत के लिहाज से बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जो भारत में जितने तरह के हार्डवेयर प्रयोग होंगे उसमें जो चिप्स लगेंगी वो इंडिया की ही लगेंगी, इंपोर्ट भी घटेगा, भारत का जो बिज़नेस है वो भी बढ़ेगा। और अगर इतनी चिप्स प्रोड्यूस हों कि हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात ये होने वाली है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि इस तरह की मतलब कह सकते हैं हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें भारत में लगें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इससे जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ इस तरह का जो सेक्टर है वो और बढ़ेगा। और जब हमारे भारत में ही सेमीकंडक्टर जो चिप्सें बन रही हैं उनकी कीमत भी कम पड़ेगी, तो बाकी के जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं ना उनमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी इंक्रीज़ होगा। जॉब क्रिएशन तो होगा ही होगा, जितनी यूनिट्स बनेंगी उसमें जॉब की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो उसमें जो स्किल्ड जॉब्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। इस तरह का जो क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जॉब्स आएंगी। उसके अलावा जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा। जैसे अभी हम बात करें, जैसे माइक्रोन आ रही है, तो इस तरह की जो कंपनियां अगर भारत में आएंगी तो भारत का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो अच्छा होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भारत में आएगा। और भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक कह सकते हैं बहुत अच्छा कंट्री या एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाली कंट्री बन के उभरेगा। अगर हम एक और यहाँ पे न्यूज़ की बात करें जो कि अभी हाल फिलहाल में इसी के बाद ही आई है, मतलब जैसा देखा जा रहा है कि भारत का जो ये सेमीकंडक्टर या जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ISM, इसको अपार सफलता मिल रही है। तो इसके लिहाज से भारत का जो ये फेज़ 2 है इसी का, इसमें भारत ने अब $15 बिलियन का पुश करने का ये निर्णय लिया। अभी ये ब्लूप्रिंट है, अभी पूरी बात एकदम पक्की नहीं है, लेकिन ये $15 बिलियन का अब इंसेंटिव इसमें दिया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं हर एक सेमीकंडक्टर यूनिट जो स्टैब्लिश हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट है। तो पहले ये जो फेज़ 2 का इन्वेस्टमेंट था वो $10 बिलियन का था, तो $10 बिलियन से बढ़ा करके अब इसे $15 बिलियन का कर दिया गया है। मतलब एक तरीके से एक्साइटेड है गवर्नमेंट भी कि अब लोग आ रहे हैं तो हम भी इस क्षेत्र में अपनी तरफ से थोड़ा कदम आगे रखें ताकि और इस तरह की यूनिट्स इस्टेब्लिश हों। तो आई होप आपको ये सारी न्यूज़ समझ में आ गई होगी, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या पूरी तरीके से हम लाभ उठाएंगे एज अ कंट्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।